केटो जी, जी। डाइट, वीगन डाइट और जी, जी। मतलब बहुत सारे नाम की डाइट है। आपको मतलब मार्केट में बहुत सारे फैंसी आइटम मिलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसा मतलब ऐसे-ऐसे हेवी-हेवी शब्द सुनाई देंगे ना, आपको लगेगा ओह वाओ! अब जाके मुझे सही जगह मिली है, इनको सही नॉलेज है। कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। आप कोई पर्टिकुलर चीज़ जब डाइट फ़ॉलो करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। और वो कुछ चीज़ें जो मिसिंग होती है ना, बाद में आप फिर दूसरी डाइट करोगे उस मिसिंग चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए। ये सब पूरा ट्रैप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ऐसा जैसे आपको मदर नेचर ने कोई भी चीज़ दिया है, जैसे हमें खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए। तो आप अपनी जी। डाइट को ऐसा रखिए, अपनी प्लेट को ऐसा रखिए कि उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँ और आपको जैसा रूटीन बताया गया है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे सुबह होती है, बहुत ज़्यादा जी। आप एनर्जाइज़ होते हैं, आपको बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए। धीरे-धीरे जैसे आपकी एनर्जी लो हो जाती है, जैसे-जैसे आपके काम समेटते हैं, वैसे-वैसे बॉडी अपने आप को समेटती है, वैसे-वैसे आप अपनी डाइट को कम करते जाइए। सुबह आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, अच्छे से खाइए। दोपहर में थोड़ा कम खाइए और रात में बिल्कुल हल्का खाना खाइए। बस और ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पानी भी उसी हिसाब से पीजिए क्योंकि 70% आपकी बॉडी में वाटर है। इसका मतलब आपको दिन भर में जितना खा रहे हैं, उससे उसका और वाटर का रेशियो क्या रखना है, 7:3। तो मोटापे से शुगर, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर रोगों के अलावा ऐसा कहते हैं कि 32 तरह के रोग हो जाते हैं। आज हमारे साथ मोटापे से जुड़ी तमाम समस्याओं पर बात करने के लिए ऋतुपाल जी है, जो बहुत रिसर्च को उन्होंने किया है। तो आइए हम उनसे जोड़ेंगे और उनसे सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम, जी। थैंक यू। तो मैम आज हम लोग मोटापे पे बात करेंगे कि मोटापा इंसान को कैसे हो जाता है, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो मैम सबसे पहला सवाल तो यही हुआ कि आज मोटापे की क्या स्थिति है? मैम इस समय तो मोटापे की ये स्थिति है कि अगर आप जी। इंडिया में मार्केट में निकल जाएं तो 10 में से 7 लोग आपको मोटे ही दिखेंगे। मतलब 70% लोग जो हैं वो मोटापे से ग्रस्त हैं और ये इतना जी। कॉमन हो चुका है कि लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हम मोटे हैं। जब 10 में से 7 लोग वैसे ही दिखते हैं तो लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हम कुछ अलग हैं इनसे। तो ये हाल है। तो मैम ये बताइए कि मोटापा जिस तरह से रोग बढ़ता जा रहा है, उससे किस तरह की समस्या हो सकती है? कौन-कौन सी समस्या हो सकती है लोगों को? देखिए, मोटापा तो एक तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो जी। अगर जो आदमी मोटा हो जाता है, तो वो ओवरऑल अनफिट सा दिखने लगता है। पहली चीज़ तो उसका अपीयरेंस खराब हो जाता है, सबसे बड़ी बात। उसके जी। बाद अंदर-अंदर वो इतने सारे डैमेजेस करता है क्योंकि जो मोटापा होता है ना, वो विसरल फैट आपका बढ़ाता है। तो वो सारे अंग के चारों तरफ जो आपके विसरल एडिपोज़ टिश्यूज़ हैं, उसमें शुरू हो जाता है फैट जमा होना। तो वो जहाँ-जहाँ जमा होगा, अगर हार्ट के चारों तरफ जमा हो रहा है तो हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, किडनी के चारों तरफ किडनी को, लिवर के चारों तरफ तो लिवर को और जहाँ कहीं भी। मोटापे से काफ़ी लोग चिंतित होते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटापा कम नहीं हो पाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों मोटापा कम नहीं हो पाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चिंता एक अलग चीज़ है और स्टेप लेना एक अलग चीज़ है। ये तो पता है कि हाँ, मोटे पर उन्हें ये नहीं पता है कि उसका रूट कॉज़ क्या है ना? जी। उनको लगता है खाने से मोटे हो गए, हमने खाया इसलिए मोटे हो गए। हाँ, ये एक कारण है लेकिन मोटा होना आज जो है उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो रोल प्ले करता है वो हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा स्ट्रेस और हम किस तरीके से अपना डेली रूटीन फ़ॉलो करते हैं। मतलब अगर कोई हेल्दी भी खा रहा है फिर भी वो मोटा है। आप देखते होंगे ना कि लोग कह रहे हैं अरे मैं साल भर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं साल भर से हेल्दी डाइट खा रहा हूँ, फिर भी मेरा मोटापा कम ही नहीं हो रहा है। तो वो एक तो हमें रूट कॉज़ उसका नहीं पता और दूसरी जी। चीज़ हमें यही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम है और वो किस तरह से सॉल्व हो सकती है। मेन अवेयरनेस की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी चीज़। मैम ऐसा होता है कि लोग मोटापे जब होता है मोटा वो होते हैं तो ऐसा होता है कि वो खाना खाना भी छोड़ देते हैं। तो ये बताइए ये किस हद तक ये सही है? क्या इंसान को खाना खाना वाकई कम कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अगर खाना खाना छोड़ देना चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मदर नेचर को मैं मानती हूँ। ईश्वर जी। सबसे ज़्यादा समझदार हम लोग। तो अगर उन्होंने आपको खाने के लिए चीज़ें बनाई हैं और आप खाना छोड़ देंगे, तो ये कैसे जस्टिफाई है बताइए? खाना छोड़ देना तो सबसे गलत आइडिया है। हाँ, खाने को प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए। ये है तो फिर प्लेट भर के खा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो ये दोनों तरीके गलत है। अच्छा मैम ऐसा ऐसा सुनने में आता है ऐसे लोग के अंदर ये चीज आ भी गया है कि अगर हम ऑयली चीज खाते हैं या बाहर का चीज खाते हैं, मेन चीज अगर ऑयली ऑयली चीज खाते हैं या देसी घी का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है फैट बढ़ता है। तो क्या ये सही है या फिर ऐसे ही सिर्फ भ्रम पैदा होता है नहीं, नहीं, इससे? नहीं, ये सही नहीं है। देखिए जी। पहले क्या रिफाइंड तेल होते रिफाइंड ऑयल होता था, घी जी। होता था, वही ऐसा होता था नहीं, देशी घी ही होता था और लोग देशी घी ही खाते थे।
और वो ऐसा तब ये बीपी या फैटी लिवर या ओबेसिटी इसकी प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो इसका मतलब विलन फैटी वो फैट नहीं है, ऑयल नहीं है, घी नहीं है, देसी घी नहीं है, विलन कोई और है। आपको रिफाइंड नहीं खाना है, क्योंकि जी पहले जमाने में जाइए, जो जब हमने जब चीजें आई थी, जब तब हमारे यहाँ रिफाइंड नहीं होता था, तो क्या हम हेल्दी नहीं थे? देसी घी खा खा के ये हमारे पूर्वज बड़े हुए, हमारे दादी नाना 70 साल 100 साल जीते हैं, और हमारे जी पास इतनी वैरायटी है खाने की, और मेडिकेशन भी है, फिर भी हमारे लिए 70 साल पहुंचना पहाड़ हो जाता है। मतलब 70 साल तक जो पहुंचता है ना, वो उसकी आत्मा जानती है, वो मनाने लगता है, हे ईश्वर अब उठा लो। हम लोग प्रोग्राम देखते रहते हैं, आप बहुत सारी सलाह देती रहती हैं, हाँ कि मोटापे से कैसे बच सकते हैं, तो आपको सबसे आसान तरीका कौन सा लगता है? सबसे आसान तरीका, देखिए किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सबसे बड़ी बात ना। और सबसे आसान हाँ तरीका होता है अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, और उसके बाद आपको कोई दवा या किसी डॉक्टर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, मतलब ये जी फैंसी चीजों से हटकर, है ना। जैसे कि आप, जैसे हमें हमारी पूरी बॉडी 70% वाटर से ही बनी है, तो फर्स्ट जी जी प्रायोरिटी हमें वाटर को देनी चाहिए ना, उसके बाद खाने को। तो बस थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को रेगुलेट कर लिया जाए, तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मैम अगर डाइट प्लान की बात कर ले तो किस तरह से डाइट प्लान हमें करना चाहिए, किस तरह का डाइट हमें रखना चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो ये, एक तो जो ये फैंसी फैंसी वर्ड्स आ गए ना, डाइट प्लान और ये एक्सरसाइज और ये सब जो है ना, ऐसा कुछ है नहीं सच है कि डाइट प्लान कोई फॉलो करे। डाइट प्लान का नाम आते ही इंसान के अंदर ये आता है ना, अब बहुत पसंदीदा चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी और बहुत जी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी मैं अपनी जी ड्रेस में फिट हो पाऊंगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, डाइट प्लान जैसी चीज नहीं होती। देखिए पहली चीज तो जो आपको पसंद है वही चीज आपको बॉडी में लगती है, जो आप खुशी खुशी खाते हो वही चीज। अब ये कहो कि नहीं मुझे तो वो बर्गर ही पसंद है, पिज्जा ही पसंद है, मैं वही दिल खोल के खाऊंगा तभी मैं हेल्दी रहूंगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। मतलब कहने का कि जो फेवरेट चीजें होती है ना, वो आप खुशी से जो खाते हो वो आपके शरीर को डेफिनेटली बेनिफिट करती है। और डाइट प्लान का ये है कि आप जो चीजें खाइए उसका जी प्रॉपर, कि आप खा रहे हो तो खाते वक्त ही ध्यान रहे, अच्छे से प्रॉपर खाओ, है ना। ये नहीं है कि बस एक हाथ में जो है वो ले लिया है, रोटी रोल करके खा रहे हैं और एक हाथ से लैपटॉप चला रहे हैं, वो कैसे फायदा करेगा, है ना। जी जी तो ऐसा कोई सच डाइट प्लान बना के करने की जरूरत नहीं है। जो आप खा रहे हैं उसी में आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि ऐसी चीजें ना खाइए जिसमें ट्रांस फैट हो, है ना, जी जो बहुत ज्यादा बाहर की रिफाइंड चीजें या इस तरह की चीजें हो। और दूसरी चीज, आप घर की चीजें खा रहे हैं तो खाते वक्त भाई खाने पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। जी और बस थोड़ा सा पानी पे ध्यान दीजिए, कि खा रहे हैं तो उसमें पानी ना मिक्स कर दीजिए, है ना। तो बस जी थोड़ी थोड़ी सी चीजें ध्यान दीजिए, ऐसा सच है कोई डाइट प्लान नहीं आपको फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं चीजों को आप अगर रेगुलेट, कोई हर चीज जानता है, किसी को मैम कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है। बस वही है ना कि आदमी को ध्यान नहीं रहता है कि अरे अब मेरा ये असाइनमेंट बहुत जरूरी है, मतलब खाना जरूरी नहीं है, असाइनमेंट जरूरी है, तो बस उसी चक्कर में हो जाती है गड़बड़। तो जिस तरह से मैम जिस आपने चीज को कहा कि आप, बहुत हाँ जैसे कि आपने हमें बताया बहुत सारे फैंसी वर्ड आए हैं, तो उसमें एक ये भी वर्ड आई है कि एक नया तरीके से डाइट आया है जिसको कहते हैं टाइम आउट डाइट, लोग उसको भी बहुत तरीके फॉलो करने लग गए हैं लोग, तो क्या ये कितना हद तक सही होता है कि एक टाइम कोई अरे भी वो खाने? बहुत सारी डाइट है, कीटो जी जी डाइट, वीगन डाइट, और जी जी मतलब बहुत सारे नाम की डाइट है आपको। मतलब मार्केट में बहुत सारे फैंसी आइटम मिलेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसा मतलब ऐसे ऐसे हैवी हैवी शब्द सुनाई देंगे ना, आपको लगेगा ओ वाओ, अब जाके मुझे सही जगह मिली है, इनको सही नॉलेज है। कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। आप कोई पर्टिकुलर चीज जब डाइट फॉलो करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, और वो कुछ चीजें जो मिसिंग होती है ना, बाद में आप फिर दूसरी डाइट करोगे उस मिसिंग चीज को फॉलो करने के लिए। ये सब पूरा ट्रैप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ऐसा जैसे आपको मदर नेचर ने कोई भी चीज दिया है, जैसे हमें खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, तो आप अपनी जी डाइट को ऐसा रखिए, अपनी प्लेट को ऐसा रखिए कि उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाए। और आपको जैसा रूटीन बताया गया, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे सुबह होती है, बहुत ज्यादा जी आप एनर्जाइज होते हैं, आपको बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए। धीरे धीरे जैसे आपकी एनर्जी लो हो जाती है, जैसे जैसे आपके काम समेटते हैं, वैसे वैसे बॉडी अपने आप को समेटती है, वैसे वैसे आप अपनी डाइट को कम करते जाइए। सुबह आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, अच्छे से खाइए, दोपहर में थोड़ा
कम खाइए और रात में बिल्कुल हल्का खाना खाइए। बस और ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, पानी भी उसी हिसाब से पीजिए, क्योंकि 70% आपकी बॉडी में वाटर है। इसका मतलब आपको दिन भर में जितना खा रहे हैं उससे उसका और वाटर का रेशियो क्या रखना है, 7:3। तो 7:3 ऐसे करके रखिए कि वाटर भी आपका सफिशियंट रहे, बस बॉडी एकदम मस्त काम करेगी। के लिए कोई बहुत ज्यादा कीटो डाइट, वीगन डाइट, फला, हाँ कोई स्पेसिफिक आपको बीमारी हो गई है तो ठीक है ना। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आपको मॉडलिंग नहीं करनी है तो ये सफिशियंट है। तो मैम ऐसा जो सुनने में आया है कि जिसको मोटापा हो जाता है उसको 32 तरह की बीमारी हो सकती है, तो क्या ये सच है? 32 तरह के तो मैम कैंसर हो सकते हैं, बीमारियां तो एंडलेस है। 32 जी। तरीके के तो सिर्फ कैंसर हो सकते हैं। इससे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि जिसको मोटापा होता है, देखिए मोटापा क्या है कि जैसे भगवान ने पैदा किया बच्चा तो वो मोटा नहीं होता है, उसके हर ऑर्गन में जहां जितना मसल चाहिए, जितनी मांस चाहिए, जितना उतना। लेकिन जब आप उसको एक्स्ट्रा कोई चीज छेड़छाड़ करते हैं ना, तो अब जब वो ऊपर की फैट की लेयर आप खा रहे हैं, उतना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फैट की लेयर, अब जिस अंग के चारों तरफ वो फैट जमा हुआ ना, वो उसको स्क्वीज करना शुरू कर देता है। हार्ट पे जमा हुआ तो हार्ट को स्क्वीज करना शुरू कर देगा। फैट पे जमा हुआ, अब लोग कहते हैं यार मैंने तो कभी दारू को हाथ नहीं लगाया, मुझे फैटी लीवर कैसे हो गया? अब ये नया एक फैटी लीवर हो गया, नॉन अल्कोहलिक। पहले तो कहते थे जो लीवर जो ज्यादा शराब पी रहा है उसका लीवर खराब है। अब तो आप शराब ना भी पियो तो भी आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो वो लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों को फैटी लीवर हो जा रहा है, बच्चों को थायराइड हो जा रहा है, बच्चों को कैंसर हो जा रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हैं क्यों? अब कह रहे बच्चों को हो जा रहा है। अरे यार बच्चों को जब बचपने से ही वो चिप्स खा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बिस्किट खा रहे हैं, सारी चीजें खा रहे हैं, बाहर की चीजें, पिज्जा, और उनका रोज का है। आपको क्या है लाइफ स्टाइल की, सैटरडे को आउटिंग करनी है, बहुत अच्छा होता है अगर हमने बाहर एक वीकेंड पे हमें बाहर जाके खाना ही खाना चाहिए। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया। तो जब आप ये चीज फॉलो कर रहे हो, अरे यार आपको ये फॉलो करना चाहिए कि हम संडे को फास्टिंग करेंगे, सिर्फ खिचड़ी खाएंगे, नहीं ये नहीं फॉलो होगा। ये फॉलो होगा हम संडे को बाहर जाके खाएंगे और खूब रात को मस्त दबा के भारी भरकम खाना खा के आके पकड़ के सो जाएंगे। तो आप बताइए रेगुलर वो चीज फॉलो कर रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आप क्या समझ रहे हो? हाँ, आप खा रहे हो, बच्चे को लेके जा रहे हो, बच्चे को भी एक हैबिट हो गई है, एक हैबिट धीरे धीरे सनक बन जाती है। अब क्या होता है ना, अगर वो बाहर नहीं ले जा रहे हो, आप ठंड भी है ना, तो वो कहेगा मेरा तो महीना ही खराब हो गया, महीना ही खराब चला गया, क्योंकि हम बाहर गए ही नहीं, घूमने ही नहीं गए, खाने ही नहीं गए, एक बीमारी है ना। हो गई है। तो ये सब से क्या होगा, ये सब जो चीजें हैं ना, ये धीरे धीरे जो आपकी बॉडी के ऑर्गन को अलग से डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। तो जब आप डिस्टर्ब करोगे तो कोई इंसान अगर डिस्टर्ब है तो वो कितना अच्छा आपको आउटपुट देगा। तो बस वहीं से शुरू हो जाता है माल फंक्शनिंग, और जैसा जो अंग माल फंक्शन करता जाता है वैसे ही आपकी हालत खराब होती जाती है। तो यही होता है कि जब आदमी 35 या 40 होता है तो कहते हैं बस अब तो उम्र हो गई हमारी। अब बताइए, इसी भारत में लोगों की 100 साल उम्र हुआ करती थी और वहीं पर लोग 30 क्रॉस करते हैं तो कहते हैं बस अब हमारी उम्र हो गई है। हाँ मैम, अगर कोई मोटा इंसान हो जाता है तो वो वैगन भी बन जाते हैं। उनका यह है कि वो सिर्फ फल पे ही आश्रित हो जाते हैं, वो सिर्फ फल ही खाते हैं, तो फिर भी वो कम नहीं होते, फिर भी उनका मोटापा कम नहीं होता है, तो अपने लिए वो क्या ही करें। तो मैंने कहा ना कि रूट कॉज उन्हें पता नहीं होता, वो कहीं ना कहीं सर्च करते हैं अब मोटापा कैसे कम करें। अब उसमें आ जाती है 8 वीडियो, उसमें जो सबसे छोटी होती है उसको फुल स्पीड पे करके सुन लेते हैं, ये मिला सोल्यूशन, अब मैं यही फॉलो करूंगा। अरे भाई जब आपको कोई बीमारी है ना, तो फिर आपका उसका रीजन पता करिए, तो वो उस दवा से सही होगी। ये थोड़ी ना है कि और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ये वीगन ही डाइट के साथ नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर फलाने ने ये चीज फॉलो की है उसका कम हो गया तो मैं भी यही चीज फॉलो करूंगा, मेरा भी हो जाएगा, ये भी करते हैं लोग। तो ये बहुत गलत तरीका है। पहली बात तो आप ये पता करिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, आपका वेट बढ़ क्यों रहा है। बहुत मेरे क्लाइंट भी हैं कुछ लोग, उनके साथ जब मैं करती हूँ तो वो बहुत अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, है ना, फिर भी उनका जो विसरल पेट है, जो पेट है, वो अंदर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उनका रीजन डाइट है ही नहीं, उनका रीजन मोटापे का है स्ट्रेस। तो आप बहुत अच्छा अगर रूटीन दिन भर में है, बहुत अच्छा, देखिए खाने पे आप दिन भर में 24 घंटे में मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे इन्वेस्ट करते हो, है ना, तो वो उतना ही रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में। आप 24 घंटे में से 23 घंटे तो स्ट्रेस में बैठे हो, तो वो 1 घंटे का डाइट आपने बैलेंस कर लिया, 2 घंटे का डाइट, तो क्या जो 24 घंटे में 23 घंटे जो आप स्ट्रेस लेके बैठे हो, मान लीजिए 8 घंटे निकाल दिया, 18 घंटे आप स्ट्रेस में हो, उसको बैलेंस कर लेगा क्या?
उसको नहीं बैलेंस कर पाएगा। इसलिए रूट कॉज पता होना चाहिए। वीगन डाइट, कीटो डाइट, ये सब नहीं। मशीन है हमारी शरीर, ठीक है, लेकिन वो मशीन ब्रेन से चलती है, और अगर ब्रेन खराब हो जाए ना, मशीन को कितना भी ऑयलिंग करते रहो, मसाज करते रहो, कुछ करते रहो, ठीक नहीं होने वाली। इसलिए जो भी जिसका रीजन होता है, उस रीजन रूट कॉज पे काम करना चाहिए। That's it. तो मैम जो अभी जो पतले लोग होते हैं, जिनका स्टार्टिंग होता है मोटापा शुरू होना, वो तो चलिए फोन में पढ़ के या फिर कहीं पढ़ लिख के अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो पहले से ही ऑलरेडी मोटे हो गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए पतले होने के लिए? हमारे संपादक जी भी है, वो भी, उनका भी फैट बढ़ गया है, तो कैसे उनको हम कैसे संभाल सकते हैं? देखिए कोई भी चीज होती है ना, जैसे आप कह रहे हो कि पतले हो जाते हैं लोग, तो पतले तो यार 1 महीना जो बीमार होगा वो भी हो जाएगा। एक कोई बीमारी आपको पकड़ ले, 1 महीना आपको छोड़े ना, वेट करके देखिए ना, 4 किलो वजन 5 किलो कम हो जाए तो कहिए। ऐसे पतले होने को पतले होना नहीं कहते हैं कि आपने वीडियो सर्च कर ली, उसने कुछ बता दिया, आपने वो दम दम लगा के फॉलो कर दिया 2 महीने, फिर तो आपका वेट गिर गया, आप खुश हो गए। उसके बाद कैसे वो रिवर्स मारेगा ना, कि फिर आपको संभाले नहीं संभलेगा वो वेट, वो और अपने साथ वो बहुत सी बीमारियां लाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बॉडी का अत्याचार करके वजन कम किया है ना। तो जो आपको जरूरी फैट था, आपने वो भी लॉस कर दिया। इस तरीके से आपने देखा होगा, जो लोग वेट लॉस करते हैं वीडियो देख के या इस तरीके से, उनका सबसे पहले चेहरा ही सूखा सूखा लगने लगता है, एकदम बीमार सा, है ना। आप देखते ही समझ जाओगे डाइटिंग पे हो क्या, आप देखते ही कह दोगे यार तुम डाइटिंग पे हो क्या, कि बीमार थे। सबसे पहले खाना छोड़ते हैं। हाँ, तो वही चीज है, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि डाइटिंग पे हो। अब आप ये बताओ कि ये मुंह सुखा के कौन सी डाइटिंग करनी है भाई? मतलब अगर आपको हेल्दी तरीके से आपको कम करना चाहिए ना वेट की, आप चेहरा आपका खिला भी रहे, बॉडी आपकी फिट भी रहे। जब छोटे थे हम लोग, जब 8 साल 9 साल, अब तो 8-9 साल में भी ओबेसिटी हो जा रही है। छोटे बच्चे को देखिए, वो हर जगह से फिट रहता है लेकिन मोटा भी नहीं रहता। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि आप हर जगह से फिट रहिए बिना मोटे हुए ही। तो फिर ये ऐसा क्या पतले होना कि मुंह ही सूख जाए और अब पेट अंदर चला जाए लेकिन मुंह भी सूख जाए? नहीं, ऐसा होना चाहिए कि चेहरा भी बढ़िया खिला रहे, बॉडी भी फिट रहे, और ये हो भी सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। हाँ, अब जो लोग मोटे हैं वो पतले होना चाहते हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर चैनल है। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब क्लाइंट भी है वो मेरी, तो उनका वेट बिल्कुल एक्यूरेट है लेकिन उनका पेट निकला हुआ है। तो अब अगर हम उनका डाइट पे वर्क करें तो उनका वेट कम हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा, वही हाल हो जाएगा, वो सूखे बादाम जैसे। तो वो हमें नहीं करना है। तो उसका एक प्रॉपर चैनल है, मैंने हेल्थ कोच का कोर्स किया तो इसीलिए किया क्योंकि दुनिया भर की नॉलेज है ना, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, कहीं भी आप चेक कर लिया, गूगल पर है, हर जगह। लेकिन हर व्यक्ति के लिए क्या चीज सुटेबल है वो आपको एक चैनल से पता चलता है। वो एक प्रॉपर नॉलेज आप लेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। तो मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ। अब उनका वेट भी नहीं जा रहा है और वो शेप में भी आ चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको वेट कम करना है, पहले आप रूट कॉज पता करिए कि वो आपका वेट बढ़ा क्यों, है ना। आपको स्ट्रेस हो रहा है, या आपकी लाइफ स्टाइल वैसी है, या अगर आप खाना कम कर दोगे और आपको काम बहुत करना है तो आप तो फेंट होके गिर जाएंगे ऑफिस में ही, फिर ऑफिस वाले में निकाल देंगे कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे, है ना। तो ऐसा ऐसा आप अपनी डाइट में चेंज करिए। आप क्या खा रहे हैं जो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फैट उसको जो है अब्सॉर्ब कर ले रही है, उसको रिप्लेस कर दीजिए। ऐसी चीजें खाइए जिससे आपको कैलोरी ज्यादा मिले और फैट गेन ना हो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी एनर्जेटिक बहुत रहेगी लेकिन फैट जो है नहीं हो पाएगा, और अगर फैट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा तो वो मोटापा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले रूट कॉज पे काम करना चाहिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमें क्या फॉलो करना है। और ये सब जो वीगन डाइट, कीटो डाइट, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए जब तक कोई स्पेसिफिक बीमारी ना हो। जी। तो मैम अंत में, बस अंत का यही सवाल है कि आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? अंत में बिल्कुल कहना चाहूंगी, मैं लोगों से बिल्कुल कहना चाहूंगी। लोग, मैं जिसके साथ भी सेशन करती हूँ या जिन्हें भी एडवाइस देती हूँ, मैं अपने चैनल पे भी देती हूँ, तो मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि देखिए आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनिए। कहना पड़ता है लोगों को, खुद को देखिए। आप कोई दुनिया नहीं चला रहे, जो ये काम आप कर रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोग जो है अपनी डेली रूटीन करते हैं, नहीं मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं है। जिस दिन आप बेड पे लेट जाओगे ना, उस दिन भी वो काम होंगे, ठीक है, लेकिन आप तो निपट गए, है ना। तो अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए। जब आप हेल्दी है, फिट है, जितना जो जैसा रहता है ना, वो दूसरे को वही दे पाता है। अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, तभी आप अपनी फैमिली को हेल्दी बना पाएंगे, फैमिली को खुशियां दे पाएंगे। जब आप खुश है
है ना। तो इसलिए पहले अपने आप को भी देखना उतना ही जरूरी है जितना फैमिली को। अरे आप घसीट घसीट के आपके हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, फिर भी आप लगे हुए हैं। जो घर की वर्किंग लेडीज होती हैं वो अपने को प्रायोरिटी नहीं देती, काम करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी। आप बीमार होके कितने दिन अपने परिवार को सर्व कर पाओगे? हेल्दी रहोगे तो लंबा सर्व कर पाओगे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, आपकी वजह से दुनिया नहीं चल रही है, ठीक है। जिस दिन आप नहीं रहेंगे सब लोग ऐसे ही रहेंगे, सब काम होंगे। और एक ही जीवन है, अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए, हेल्दी रहिए। अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपका परिवार खुश रहेगा, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे और अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दैट्स इट। तो चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप लोग देखा, अभी हमारे साथ मोटापे पे बात करते हुए ऋतुपाल जी थी, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया जैसा कि हमें कि किस तरह से लोग जो है आज अपने डाइट पे ध्यान नहीं देते, अपने आप को ध्यान नहीं देते। उन्होंने हमसे बातचीत की। उनका कहना है कि आप अपना खान पान अच्छा रखिए, स्ट्रेस ना रहिए, अच्छे से खाना खाइए, खुश होके खाइए, तो यही सबसे बड़ा आपका डाइट होगा और उससे ही आप फिट रहेंगे। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MTS टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री फिर मिलूंगी। धन्यवाद।